ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड। आज है अध्याय 33 का 4th डे। हम लोग सुन रहे हैं हर दिन। उसमें यहाँ पे जो सप्तर्षि जो हैं हिमालय के घर गए हैं शिव जी की आज्ञा से, और यहाँ पे वशिष्ठ जी ने कुछ बात बताई है। और वशिष्ठ जी जो बता रहे हैं कि सृष्टि कार्य करने के लिए जिनकी 3 मूर्तियां ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर रूप से जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार करती है, उससे आगे हम लोग आज सुनेंगे। आइए सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं। ब्रह्मा च ब्रह्मलोकस्थो विष्णुः क्षीरोदवासकृत् हरः कैलासनीलयः सर्वाः शिव विभूतयः। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, विष्णु क्षीर सागर में वास करते हैं रहते हैं, और हर महादेव कैलाश में निवास करते हैं। ये सभी शिव जी की विभूतियां ही तो है। तत्ते च त्रिविधा मूर्ति प्रकृति शिव संभवा अंशेन लीलया सृष्टौ कलया बहुधा अपि। यह सारी प्रकृति शिव जी से ही उत्पन्न हुई है, जो 3 प्रकार की होकर इस जगत को धारण करती है। वह प्रकृति इस जगत में अपनी लीला से अंशावतारों तथा कलावतारों के रूपों में अनेक प्रकार की प्रतीत होती है। यहाँ पे बात ये थी कि जो भिक्षुक थे, जो शिव जी थे भिक्षुक के रूप में, उन्होंने हिमालय को मिसगाइड किया है। माँ मेनका को, पार्वती माता की माँ मेनका को मिसगाइड किया है कि शिव जी के पास तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि ब्रह्मा तो ब्रह्मलोक में रहते हैं, विष्णु क्षीर सागर में, और हर कैलाश में रहते हैं, परंतु प्रकृति इस जगत में अपनी लीला से अंशावतारों तथा कलावतारों के रूप में अनेक प्रकार की प्रतीत होती है। मुखोद्भवा स्वयं वाणी वागधिष्ठातृदेवता वक्षस्थलोद्भवा लक्ष्मी ही सर्वसंपत् स्वरूपिणी। उनकी वाणी रूप प्रकृति मुख से उत्पन्न हुई है, जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी है। उनकी लक्ष्मी रूप प्रकृति वक्षस्थल से आविर्भूत हुई है, जो संपूर्ण संपत्ति की अधिष्ठात्री है। शिवा तेजस्सु देवानामाविर्भावं चकारसा निहत्य दानवान् सर्वान् देवेभ्यश्च श्रियं ददौ। उनकी शिवा नाम की प्रकृति देवताओं के तेज से प्रादुर्भूत हुई है, जो सभी दानवों का वध कर देवताओं के लिए महालक्ष्मी प्रदान करती है। प्राप कल्पांतरे जन्म जठरे दक्ष योषितः नाम्ना सतीहरं प्राप दक्षस्तस्मै ददौ उच्चताम्। देहं तत्याज योगेन श्रुत्वा सा भर्तृनिन्दनं साध्य त्वत्तस्तु मेनायां जग्ने जठर तशिवा। यही शिवा, माँ पार्वती की बात है, यही शिवा इसके पूर्व कल्प में दक्ष की पत्नी के उदर से जन्म लेकर सती नाम से विख्यात हुई। ये पूरी बात मैंने सती खंड में बताई है। अगर आपने आगे के वीडियो मिस किए हैं तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा, मेरे YouTube चैनल पर श्लोक सहित है। दक्ष ने शंकर जी को ही दिया था, किंतु उस जन्म में पिता के द्वारा शिव जी की निंदा सुनकर उस जन्म में पिता के द्वारा शिव जी की निंदा सुनकर उन्होंने अपने शरीर को योगी के द्वारा त्याग दिया। यहाँ पे दक्ष ने शिव जी की निंदा की थी। आपको कहीं याद हो और नहीं याद हो तो फिर से देख लीजिए। वही शिवा अब इस समय आपके द्वारा मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई है। शिवा शिवस्य पत्नीयं शैल जन्मनि जन्मनि कल्पे कल्पे बुद्धि रूपा ज्ञानी नाम जननी परा। हे शैलराज, इस प्रकार वे शिवा प्रत्येक जन्म में शिव जी की पत्नी ही रही है। वे प्रतिकल्प में बुद्धि स्वरूपा तथा ज्ञानियों की माता है। जायते स्म तदा सिद्धा सिद्धिदा सिद्धि रूपिणी सत्या अस्थिचिता भस्म भक्त्या दत्ते हर स्वयं। वही सिद्धा सिद्धिदात्री एवं सिद्धि रूपिणी रूप से सदा प्रादुर्भूत होती है। यहाँ पे माँ के दूसरे नाम है सिद्धा, सिद्धिदात्री एवं सिद्धि रूपिणी। शिवजी सती की अस्थि, शिवजी
सती की अस्थि तथा उनकी चिता की भस्म उनके प्रेम के कारण स्वयं धारण करते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि शिव जी भस्म क्यों लगाते हैं। शिव जी को माँ सती के लिए इतना प्रेम था, इतना लगाव था। जब सती माता अपने आप को अग्निकुंड में डाल दी तो जो भस्म हुई वो सती माता की भस्म थी, और इसीलिए शिव जी हमेशा अपने अंग पे भस्म लगाते हैं। ये बात यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, भले आपको पता होगी। शिव जी सती की अस्थि तथा उनकी चिता की भस्म उनके प्रेम के कारण स्वयं धारण करते हैं। अतस्त्वं स्वेच्छया कन्यां देहि भद्रां हराय च, अथवा सा स्वयं कांत स्थाने यास्यत्य दास्यसि। इसीलिए आप अपनी इच्छा से इस कल्याणी कन्या को शंकर के निमित्त प्रदान कीजिए, अन्यथा आप नहीं देंगे तो भी वह स्वयं अपने पति के पास चली जाएगी। देखिए, ये फिक्स है कि माँ पार्वती जन्मों जन्म शिव जी की पत्नी है। पहले सती के रूप में थी, अभी शिवा के रूप में, पार्वती के रूप में है। कृत्वा प्रतिज्ञां देवेशो दृष्ट्वा क्लेशमसंख्यकं, दुहितुस्ते तपस्थानमाजगाम द्विजात्मकः। तामाश्वास्य वरं दत्त्वा जगाम निजमन्दिरं, तत्प्रार्थनावशाच्छम्भुर्याचे त्वां शिवां गिरे। यहाँ पर वशिष्ठ जी हिमालय को जो समझा रहे हैं उसमें आगे बता रहे हैं कि वे देवेश प्रतिज्ञा करके और यह देख कर कि अपनी कन्या ने, वह देवेश शिव जी का नाम है देवेश भी, वे देवेश प्रतिज्ञा करके और यह देख कर कि आपकी कन्या ने असंख्य क्लेश प्राप्त किए, तब ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके तपस्थान पर गए थे और उसे आश्वस्त करके वरदान देकर, वर देकर अपने स्थान पर लौट आए। हे पर्वत, यहाँ पे सिर्फ पर्वत बोला गया है, यहाँ पे हिमालय को, हे पर्वत, उसके प्रार्थना करने पर ही वे शिव जी आपसे शिवा को मांग रहे हैं। यहाँ पे माँ पार्वती ने बोला था शिव जी को, आपको याद होगा, नहीं देखा है आगे का वीडियो तो देख लीजिए, और नहीं याद है तो फिर से देख लीजिए। एनीवेज यू टू सी, यहाँ पर शिव जी ने तो वरदान दे दिए। माँ पार्वती ने बोला कि आप जाकर मेरे पिता हिमालय से मेरा हाथ मांगिए, पानी ग्रहण तो करना ही है। पानी यहाँ पर हस्त को, हस्त मिलाप के लिए जो पानी ग्रहण बोला जाता है उसकी बात कर रही हूँ। तो हाथ मेरा मांग लीजिए, ऐसे माँ पार्वती, माँ शिवा ने शिव जी को बोला था। और वशिष्ठ मुनि यहाँ पर यही बता रहे हैं कि माँ पार्वती मतलब उसके प्रार्थना करने पर ही वे शिव जी आपसे शिवा को मांग रहे हैं। ये बात वशिष्ठ जी हिमालय को कर रहे हैं। इससे आगे हम लोग कल सुनेंगे। सुनते रहें, शेयर करते रहें। ये शिव महापुराण है, हमारे पुराण है, हमारे लिए है। हम बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी एक तरह से शिव पुराण श्लोक सहित जानने का जो अवसर मिल रहा है उसको मत मिस करिए। चलिए मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर 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 महादेव।